नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, जम्मू को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर आज दो चार जो बड़ी बड़ी खबरें चर्चा में हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज जम्मू के अंदर कोई नई डेवलपमेंट्स हो रही है। एक तो कुछ नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, एक बहुत बड़ी चोट लगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वहाँ से निकल के भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि लाल सिंह जम्मू स्वाभिमान डोगरा स्वाभिमान के जो प्रेसिडेंट हैं, वो रमन भल्ला जो कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए गए हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर आज की है। उसके बाद जो जम्मू में सब जो चर्चा हो रही है जिस बात के लिए, उसके लिए जो पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा, वो अपनी जुबान से क्या बोल जाते हैं उनको खुद भी पता नहीं चलता। उनकी जो कुछ भी बोलते हैं उसके ऊपर आज फिर एक विवाद खड़ा हो गया है। और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के ऊपर एक तरफ तो कुछ काम कर रहा है स्पोर्ट्स के लिए, दूसरी ऊपर उनके ऊपर बहुत ही उंगलियां खड़ी हो रही हैं कि उसकी वजह से युवाओं को फायदा नहीं, बल्कि बहुत पैसों का बर्बाद होने के बावजूद भी जो युवा जो है, यूथ जो है, वो उनको फायदा नहीं मिल पा रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज जो मुलाकात चौधरी लाल सिंह की और रमन भल्ला के साथ हो रही है, वो सबसे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर था। पिछले दिनों में भी ये चर्चा हुई थी कि चौधरी लाल सिंह जी रमन भल्ला के साथ मिलने गए हैं, जबकि देवेंद्र राणा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। लेकिन उसका क्या बातचीत हुई वो तो सामने नहीं आया। कुछ ऐसी बात हुई नहीं या उसका कुछ बना नहीं, कुछ मकसद नहीं निकला। तो लेकिन अब जो नया ये शुरुआत हुई है बातचीत की, इससे हम कुछ आशाएं लगा सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं कि जम्मू के बारे में कोई नई डेवलपमेंट होने जा रही है। जी बिल्कुल। देखिए, ये एक मायने में बड़ा सनसनीखेज समाचार है कि कांग्रेस के रमन भल्ला और डोगरा स्वाभिमान सभा के चौधरी लाल सिंह, इन दोनों की मुलाकात। और मैं समझता हूँ ये मुलाकात कोई महज छोटी खबर नहीं है, ये बड़ी खबर है। और क्या इनमें खिचड़ी पकड़ी है वो तो अभी कुछ देर बाद खुलासा होगा। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि बैठक चल रही है रमन भल्ला के घर पर, जो तिरुपतानगढ़ में उनका अपना निजी निवास है। और लाल सिंह के बारे में रमन भल्ला का पहले हमने इंटरव्यू भी किया था। जी। और उनमें हमने कुछ स्मेल लेने की कोशिश की थी कि आखिर वो क्या उनके इरादे हैं। इन दोनों नेताओं के बारे में ये भी खबरें उड़ाई गई या उड़ी या प्लांट की गई कि ये दोनों बीजेपी में जा सकते हैं। लेकिन दोनों इंटरव्यू में जो हम लोगों ने किया था, दोनों ने इस बार का जोरदार खंडन किया था, बल्कि बीजेपी में पुरजोर हमले भी किए थे। तो पिछले दिनों ऐसी खबर आई कि लाल सिंह के परिवार वालों पर सीबीआई ने केस बनाया, वो आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। मुझे लगता है कि सरकारी इदारे, जो सरकारी एजेंसियां, ये लगभग रोज आरोप लगते हैं कि उनका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो। ये आरोप अपोजिशन खास तौर से बड़ा पुख्ता तौर पर लगाता है। तो अब लाल सिंह जो है डोगरा स्वाभिमान साहब एक कद्दावर नेता है, जुझारू नेता है, 2 बार सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, एक ग्रास रूट नेता है। जिस तरह हमारे रमन भल्ला, जम्मू में अगर कोई ग्रास रूट नेता के बारे में जाना जाता है वो रमन भल्ला है, निस्संदेह। हर वर्ग मानता है कि यहाँ रमन भल्ला ने अपने कार्यकाल में लोगों के जमकर काम किए हैं। आरोप भले जो मर्जी लगते रहे उन पे, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी खबर है। अब पक्कर क्या सामने आएगा ये शाम तक पता चल पाएगा। हो सकता है कोई राजनीतिक आपसी बातचीत हो रही हो, नए समीकरण बने हो राजनीतिक, लेकिन अभी ये कह पाना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर ये 2 शख्स मिल रहे हैं, दोनों ही कद्दावर, दोनों ही जन आधार वाले नेता हैं, तो इसके कुछ ना कुछ नतीजे कम से कम भाजपा के लिए जरूर एक बड़ा सरदर्द खड़ा कर सकते हैं। तो दूसरी यही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में अभी भी उनसे जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। परसों भी अभी कमल अरोड़ा जो अच्छे खासे उनकी बैठ है अपने जी, बिश्नाह से एमएलए हैं, तो उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। जी बिल्कुल। आपको हमने पिछले दिन उनका रतनलाल गुप्ता जी का इंटरव्यू किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों का, उनसे यही सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा नहीं, 2-3 लोग गए हैं, याद नहीं। उनका देवेंद्र सिंह राणा का जिक्र हुआ था, सलाथिया का हुआ था। हमने उस वक्त कहा भी था खास तौर से धर्मवीर सिंह जमाल वगैरह ये, लेकिन कमल अरोड़ा का नाम तब तक सामने नहीं आया था। एक और पूर्व विधायक हैं, उन्होंने भी कल ज्वाइन किया है। तो मैं समझता हूँ इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये लगातार जैसे भूचाल आता है, भूकंप आता है ना, उस तरह के झटके हैं। अब ये झटके कब रुकेंगे, कहाँ जाके रुकेंगे, ये देखने की बात है। लेकिन एक बात ये भी है, अंदर खाने भाजपा का जो कैडर बेस कार्यकर्ता है
उसका कहना है कि जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का कांग्रेसीकरण हो गया, कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा में चले गए, ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर में भाजपा का नेशनल कॉन्फ्रेंस करण हो जाए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता लगातार जा रहे हैं। तो उससे उनको भी थोड़ा लगता है, चिंता होने लगी है कि कहीं हम जो कल को उम्मीद लगा रहे थे कि हमें टिकटें मिलेंगी, हम काम करेंगे, ये ना हो कि ओवरलैपिंग हो जाए और कहीं उनके हक या उनकी टिकट या उनकी संगठन में जो दावेदारी बनती आ रही थी वो कहीं उनसे छिन जाए, एक चिंता। क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड हमसे कई भाजपा के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं या नेता हैं उनसे हमारी लगातार बात हो रही है, जिस प्रकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और बीच में आपने बात करी उसकी विक्रम रंधावा। जी जी जी। विक्रम रंधावा, देखिए विक्रम रंधावा की समस्या हमें समझ नहीं आती। एक वीडियो वायरल हो रहा है शेख शकील अहमद का, जो बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, और उन्होंने जम्मू पुलिस के आईजी मुकेश सिंह साहब से भी अपील की है कि पिछले दिनों कहीं उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया है जो कि नमाज को लेकर, सड़कों घेरने लेकर, और उनका आरोप है शेख शकील अहमद का कि इन्होंने मुस्लिम समुदाय की महिलाओं पर भी एक अभद्र टिप्पणी की है। तो आपको पता है, उसको खबर भी की थी जब इन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे, तब भी असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया था, उस वक्त भी सवाल उठे थे। अब ये समझ नहीं आती इस तरह की विवाद, ये बखेड़ा जो है, ये विक्रम रंधावा आखिर किस लिए खड़ा करते हैं? या तो यह है कि ये जोश जोश में बोल देते हैं और बाद में फिर ये यू टर्न ले लेते हैं, जिस प्रकार शेख शकील ने, और जिस प्रकार का हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मामले में देखा कि इन्होंने बाद में माफी मांगी थी। तो मैं समझता हूँ भाजपा नेतृत्व को इन चीजों पे गौर करना चाहिए कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, खुद भी विक्रम रंधावा एमएलसी रहे हैं, कुछ छोटे नेता ने, उनके पिताजी एमएलए रहे हैं और खुद संगठन के सचिव हैं, तो उनको कम से कम बोलते वक्त अपनी भाषा मर्यादित रखनी चाहिए, मेरा अपना ये मानना है। बिल्कुल सही बात आपने कही, बहुत ही गलत बात है अगर शेख शकील जो है कि बड़े ही एडवोकेट, ऐसे एडवोकेट के बारे में कहा जाता है कि वो जब भी बोलते हैं वो बिल्कुल सोच समझ के बोलते हैं, और जब बहुत आहत हुए हैं इस बात को लेकर, जैसे उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि इनकी जो भाषा है बहुत ही गलत है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पहले तो बोल देते हैं, हाँ, बाद में माफी मांग लेते हैं, उसका क्या फायदा? फिर बोलने से पहले सोच लो। बिल्कुल बिल्कुल सोचो कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, आप किसके बारे में क्या बोलने जा रहे हैं। जो भी बात है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उनकी सड़कों पर नमाज पढ़ने की, आपके पास बहुत से और ढंग है, तरीके हैं कि किसी माँ बहन या बेटी के बारे में कोई अभद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इससे सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगड़ता है। और मैं समझता हूँ वैसे ही बीजेपी बड़े आरोप लग रहे हैं देश भर में कि ये एक खास एजेंडे को लेकर चल रही है, और इस तरह के बयान अगर दिए जाएंगे जिस प्रकार के शेख शकील अहमद ने बड़े आहत दिखाई दे रहे हैं, जब वो बार बार रिपीट कर रहे हैं उन आरोपों को, तो मैं समझता हूँ कि इस पे लाजमी तौर पर गौर किया जाना चाहिए। और विक्रम रंधावा तो खुद समझदार है, मैं समझता हूँ कि इस तरह की भाषा का आखिर क्यों प्रयोग करते हैं कि बाद में आपको माफी मांगनी पड़े। पहले बोलिए मत ऐसी भाषा, असंसदीय, आपत्तिजनक, और माँ बहनों के बारे में तो वैसे भी इस तरह की भाषा नहीं बोली जानी चाहिए। सीजी जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के बारे में बात करते हैं। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल ने कुछ ऑर्गेनाइज कर रही है। पहले तो हम कल एक स्पोर्ट्स काउंसिल ने सीनियर सिटीजन का जो ऑर्गेनाइज किया उसके बारे में थोड़ा सी बात करते हैं कि उन्होंने सीनियर सिटीजन, बिल्कुल बाकी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जे.एंड.के मास्टर एथलेटिक्स एसोसिएशन ने जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ सीनियर सिटीजन का एक एमए स्टेडियम में प्रोग्राम किया था, जिसमें सीनियर सिटीजन लोग थे, और उसमें बहुत से लोगों को सम्मानित किया गया जो जीत पाए, और उसमें कई पुलिस के आईपीएस भी थे। और भाजपा का दिलचस्प बात है कि भाजपा के एक संघ के और भाजपा के एक अच्छे नेता और कार्यकर्ता गोविंद सरीन को शॉर्ट पुट में उनको फर्स्ट अवार्ड मिला, फर्स्ट इवेंट का। और मैं समझो जे.एंड.के यूटी मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो उनको सम्मान मिला है, तो हम पीपी न्यूज़ लाइन की तरफ उनको मुबारक भी देते हैं कि अपनी सेहत को फिट रखिए और ऐसे आगे भविष्य में भी इस प्रकार के शॉर्ट पुट अपना दिखाते रहिए ताकि आपका बिल्कुल शरीर फिट रहे। आपने कहा सेहत को फिट रखिए जी। हमारे युवा जो हैं उसको उनके लिए बहुत ज़रूरी है उनकी सेहत फिट हो, लेकिन अफसोस की बात है यहाँ हमारे युवा जो है वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और नशे को तो छुड़ाने के लिए सबसे बड़ी एक्टिविटी जो है, जैसे आपने कहा, वो यही है कि स्पोर्ट्स को लेकर के। बिल्कुल। लेकिन स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है स्पोर्ट्स काउंसिल के ऊपर क्या है। बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, पिछले 3 साल से जम्मू के अंदर युवाओं की ये मांग थी कि जम्मू में वाटर स्पोर्ट्स हो,
जी। कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स होती है, जी। जम्मू में वाटर स्पोर्ट्स नहीं थी। लेकिन जम्मू इस बार उन्होंने बसोली में जम्मू स्पोर्ट्स काउंसिल और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मिलकर वाटर स्पोर्ट्स का वहां पे रखा और जम्मू के बच्चों को वहां पे कहा कि आपसे आप स्पोर्ट्स काउंसिल, खासकर डीसी जो कठुआ है, उन्होंने कहा था कि जम्मू के जितने भी युवा हैं, जो जम्मू, कठुआ, उधमपुर, जी। जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, इन सबको वहां पे स्पोर्ट्स काउंसिल, इसके स्पोर्ट्स काउंसिल और ये दिखाएंगे कि वाटर स्पोर्ट्स कैसे होती है और वाटर स्पोर्ट्स से करेंगे। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि इन्होंने स्पोर्ट्स काउंसिल ने कश्मीर के अंदर से 35 स्पोर्ट्स काउंसिल के लिए वहां से बच्चों को बुलाया गया, जबकि कश्मीर के अंदर स्पोर्ट्स काउंसिल पहले ही वाटर स्पोर्ट्स कर रही है। लेकिन जम्मू के अंदर वाटर स्पोर्ट नहीं थे, लेकिन जम्मू को इसकी जगह की जम्मू के युवाओं को चांस दें, इन्होंने श्रीनगर से 35 बुलाए और उन्हीं को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के प्राइज सारे दिए गए और जम्मू के स्पोर्ट्स जो जितने भी लड़के थे, युवा लड़के थे, उन्हें वाटर स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेने दिया। बाकी की गेम्स में लिए उन्होंने हिस्से, लेकिन वाटर स्पोर्ट्स में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया और वहां लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने ये शो किया। मैं आपको ये भी बता दूं, उन्होंने ये बताया, उनकी स्टेटमेंट है, वहां 8,000 से ज्यादा लोग थे जो पार्टिसिपेंट्स, और उनको मिला के वहां 200 से ज्यादा नहीं थे। बाकी जो थे वो सारे का सारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं स्पोर्ट्स काउंसिल। इससे पहले कि युवा गलत रास्ते पे जाए, स्पोर्ट्स काउंसिल का जो फर्ज बनता था वो अपना फर्ज नहीं निभा रहा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इससे जम्मू की खास तौर से हम हर प्रोग्राम में जिक्र करते हैं कि हमारे जम्मू प्रोविंस के अंदर हर फील्ड के अंदर बेशुमार प्रतिभाएं हैं, अगर उनका प्रॉपर तरीके से उनको एनकरेज किया जाए। तो जिस प्रकार के स्पोर्ट्स काउंसिल ने जो इवेंट किया है इसका वाटर स्पोर्ट्स का, मैं समझता हूँ इससे अगर आप जम्मू के साथ भेदभाव करेंगे, जाहिर है कि जो यहाँ के युवा प्रतिभा हैं उनमें निराशा आएगी तो फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी कर देंगे, जिस तरह आपने नशे की बात करी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें स्पोर्ट्स काउंसिल हमारे स्टेट की जो है और टूरिज्म डिपार्टमेंट, इन दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि आखिर इस मामले की भी जांच की जाए कि कौन अधिकारियों ने ये इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, किस प्रकार से सिलेक्शन हुई, आखिर क्या वजह रही कि जम्मू की जो प्रतिभाएं थी उनको अनदेखा किया गया और उनकी घोर उपेक्षा की गई। तो ये था तबसरा आज दोपहर का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार। नमस्कार।